हेलो प्यारे बच्चों, आओ तो हम आज हिंदी मिशन बुनियाद में एक कहानी पढ़ते हैं बेटा, जिसका नाम है सोनल चिड़िया। तो क्या है हमारी कहानी का नाम? सोनल चिड़िया। तो हम देखते हैं बेटा इस कहानी में क्या दिया गया है। ये देखो, आप चिड़िया देखो, ये इसका नाम है सोनल चिड़िया। यह सोनल चिड़िया। तो हम शुरू से एक एक लाइन पढ़ेंगे। देखते हैं, देखो क्या दिया गया है। सोनल नाम की एक सुनहरी चिड़िया थी। क्या नाम था चिड़िया का? सोनल। और कैसी चिड़िया थी? सुनहरी। सुनहरी कैसी होती है? जिसका रंग सोने जैसा हो। तो देखो, इसका रंग सोने जैसा है ना, पीला गोल्डन कलर है इसका। तो ये सुनहरा रंग था इसका, और इसका नाम था सोनल चिड़िया। सब उसे बहुत प्यार करते थे। सब उसको बहुत प्यार करते थे। एक बार वह आसमान में ऊंची चली गई। तो उड़ते उड़ते एक बार क्या हुआ, सोनल चिड़िया आसमान में बहुत ऊंची चली गई। तो क्या हुआ? आसमान में ऊपर क्या होता है बेटा? ये देखो, चित्र देखो, किस चीज का चित्र है? सूरज का है ना। हाँ, तो एकदम ये सूरज के पास पहुंच गई। एक बार वह आसमान में ऊंची चली गई। सोनल जोर से चीखी, उई माँ, बचाओ। सूरज की गर्मी से सोनल का सुनहरा शरीर झुलस गया। तो क्या हुआ, जब वो ऊपर चली गई आसमान में, तो ऊपर क्या था? सूरज। और सूरज कैसा होता है? गर्म। तो इसकी जो हीट होती है, गर्मी होती है, बहुत दूर दूर तक फैल जाती है। तो इसका सारा शरीर क्या हुआ? झुलस गया, माने जल सा गया। गर्मी की वजह से झुलस गया, क्योंकि बिल्कुल आप पास पहुंच गई थी ना सूरज के। ये इसका जो सुनहरा शरीर था झुलस गया। और क्या हुआ झुलसने के बाद? उसके सुनहरे पंख काले पड़ गए। कैसे पड़ गए उसके पंख? पहले कैसे थे? सुनहरे, और अब कैसे पड़ गए? काले। तो इस चिड़िया के, सोनल चिड़िया के जो सुनहरे पंख थे, काले पड़ने लगे, काले पड़ गए। वह गुमसुम और अकेली रहने लगी। गुमसुम माने उदास रहने लगी, और अकेली रहने लगी। किसी के साथ खेलती नहीं थी, नहीं, ये जो है उदास हो गई बहुत, क्योंकि पहले बहुत सुंदर पंख थे इसके, और अब इसके पंख काले पड़ गए। तो बहुत गुमसुम, अकेली रहने लगी, किसी से बात नहीं करती थी ये, किसी के साथ खेलती नहीं थी। अब वह बस गाती रहती। अब क्या करती वो? बस गाती रहती थी। उसकी आवाज ने सबका मन जीत लिया। क्या हुआ? मन जीतना माने सब उसको पसंद करने लगे। उसकी आवाज ने सबका मन जीत लिया, क्योंकि उसकी जो आवाज थी बहुत ही मीठी मधुर आवाज थी, बहुत सुरीला गाना गाती थी ये। तो सभी बहुत खुश होते थे उसकी गाना सुनकर। मन जीत लिया उसने, सबका मन जीत लिया, माने सब खुश होते थे उसकी गाना सुनकर। सोनल अपनी आवाज के कारण ही पहचानी जाने लगी। तो कैसे पहचानी जाने लगी वो? अपनी आवाज के कारण, क्योंकि उसकी आवाज कैसी थी? मधुर आवाज थी, बहुत सुरीली आवाज थी। आप जानते हो कौन सी चिड़िया, किस चिड़िया की आवाज बिल्कुल मधुर होती है? कौन सी चिड़िया बिल्कुल मीठा गाना गाती है? आपको जरूर पता होगा, कोयल। हाँ देखो, तो कहा जाता है कि कोयल ही सोनल चिड़िया है। क्या कहा जाता है? कि जो कोयल है, जो कैसे रंग की होती है कोयल? काले रंग की। तो कहा जाता है कि जो ये काले रंग की कोयल है, जो बहुत मीठा गाती है, पहले ये ही सोनल चिड़िया थी। माने यही थी जिसके पंख सुनहरे थे बिल्कुल। और जब वो आसमान में गई, ऊपर गई, तो उसका क्या हुआ? सूरज के पास जाने से रंग झुलस गया, और उसके पंख कैसे पड़ गए? काले पड़ गए। कैसी लगी बेटा कहानी आपको? अब देखेंगे हम इसके प्रश्न उत्तर इस पाठ के बेटा। प्रश्नों के निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, सोनल का शरीर कैसे झुलस गया? कैसे झुलस गया था हम लिखेंगे, एक बार सोनल चिड़िया
आसमान में ऊंची चली गई, सूरज की गर्मी से सोनल चिड़िया का शरीर झुलस गया। ये पूछा है ना कि कैसे झुलस गया, तो क्या लिखोगे इस तरह से, सूरज की गर्मी से सोनल चिड़िया का शरीर झुलस गया। इसके बाद है दूसरा प्रश्न, सोनल को सब कैसे पहचानते हैं। तो सोनल को सब कैसे पहचानते हैं, उसकी आवाज के कारण, है ना, मीठी आवाज है उसकी। तो आप लिखोगे सोनल को सब उसकी मधुर आवाज से पहचानते हैं। मधुर माने मीठी आवाज। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, आप कब कब उदास हो जाते हैं। तो देखो जैसे कि सोनल चिड़िया थी, जब इसके पंख काले पड़ गए तो ये गुमसुम रहने लगी, उदास रहने लगी। तो इसी तरह अब आपसे पूछा है कि क्या आप कभी उदास होते हो, तो कब उदास होते हो आपको इसमें लिखना है। जैसे मैंने 3 एग्जाम्पल बताए हुए, जैसे जब मेरी सहेली रूठ जाती है, तब मुझसे बात नहीं करती है, तो मेरा मन नहीं लगता, मैं उदास हो जाती हूँ। या दूसरा लिख सकते हो, जब मेरा मनपसंद खाना नहीं बनता, जब माँ घर पर मेरा मनपसंद खाना नहीं बनता, मैं उदास हो जाती हूँ। और तीसरा लिखा है, जब हम बाहर खेलने नहीं जा पाते, या तो बारिश हो या बीमारी आ जाती है जैसे कोविड की, हम दोस्तों के साथ बाहर खेलने नहीं जा पाते, तो भी हम उदास हो जाते हैं। इनके अलावा भी बेटे आप और भी चीजें लिख सकते हो। आपको अपना लिखना है कि आप कब उदास हो जाते हो, तो आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, सोनल चिड़िया यानी कोयल के बारे में एक खास बात बताएं, यानी कुछ खास बात बतानी है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना है। तो आप लिखेंगे, सोनल चिड़िया कोयल की आवाज बहुत मधुर मीठी होती है। ये बहुत ही मीठे स्वर में गाना गाती है, बहुत ही आवाज इसकी मधुर होती है। इसके बाद है आपका पांचवा प्रश्न है, अपने मनपसंद पक्षी के बारे में कुछ वाक्य लिखिए। तो आपका जो मनपसंद पक्षी हो, जो आपको जो अच्छा लगता हो, तोता हो, चाहे मोर हो, कबूतर हो, कोयल हो, कितनी सारी चिड़िया होती हैं, पक्षी होते हैं, गौरैया होती है, तो आपको उनके बारे में लिखना है। तो मैंने लिख के दिखा रखा है, जैसे मेरा मनपसंद पक्षी मोर है, यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, यह बहुत सुंदर होता है। आप लिख सकते हो एक वाक्य और कि इसके पंख बहुत रंग बिरंगे और बहुत सुंदर होते हैं। वर्षा आने से पहले यह अपने पंख फैलाकर नाचता है ना। तो इस तरह से आप अपने मनपसंद पक्षी के बारे में यहाँ पर 3-4 वाक्य लिख देना बेटा। तो कैसी लगी आपको कहानी सोनल चिड़िया की, तो आप भी अपने क्लास में इसको पढ़ो, पढ़ने की प्रैक्टिस करो जोर जोर से, और इसको कहानी को अपनी फ्रेंड्स को या छोटे भाई बहनों को सुना सकते हो। थैंक यू।